लीना अब एक असाइलम में है। उसके बाल कटे हुए हैं और वो पूरी तरह टूट चुकी है। डॉक्टर उससे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन वो कहीं पर खोई हुई है। वो अपने डॉक्टर से कहती है कि वो अपनी मरी हुई बहन डोरिस से बात कर सकती है। डॉक्टर को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। उन्हें लगता है कि ये उसका भ्रम है। थोड़ी देर बाद लीना अपने कमरे में अकेले बैठी होती है। वो अपनी उंगली को काटकर बहते हुए खून से अपनी सेल के फर्श पर एक ऊईजा बोर्ड बनाती है। वो पागलपन की हद तक अपनी मरी हुई बहन को वापस बुलाना चाहती है। वो अकेले फर्श पर बैठी है। डॉक्टर जब लीना को उसके कमरे के बाहर लगे ऑब्जर्वेशन विंडो से देख रहे होते हैं, तो उन्हें शीशे के उस पार से कुछ अजीब महसूस होता है। उन्हें एहसास होता है कि लीना वहां अकेली नहीं है। वो किसी अदृश्य साए से फुसफुसाकर बात कर रही है। डॉक्टर घबराहट में खिड़की के करीब आते हैं और अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। जैसे ही कैमरा धीरे से ऊपर की ओर घूमता है, खौफ की असली तस्वीर सामने आती है। डोरिस की आत्मा, जिसकी आंखें पत्थर की तरह सफेद और डरावनी है, छत के कोने पर एक विशाल छिपकली की तरह चिपकी हुई है। उसका शरीर पूरी तरह मुड़ा हुआ है और वो बिना किसी आवाज के छत पर रेंग रही है। अगले ही पल डोरिस की आत्मा बिजली की तेज रफ्तार से रेंगती हुई सीधे डॉक्टर की तरफ भागती है। इससे पहले कि डॉक्टर कुछ समझ पाते या भाग पाते, वो उन पर हमला कर देती है। अस्पताल का गलियारा डॉक्टर की चीखों से गूंज उठता है, लेकिन लीना अब भी फर्श पर बैठकर मुस्कुरा रही होती है। इसका मतलब था कि मार्कस का साया अब भी खत्म नहीं हुआ था।